सर्जिकल स्ट्राइक हुई देश में, बहुत अच्छा हुआ, हमने भीतर घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा। लेकिन इस देश में एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है, पहले भी थी, अब होनी चाहिए। बड़े महीनी राजनीति के लोग बैठे, हमारी बात दिल्ली तक पहुंचाना अगर सच्ची लगे। कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वो सर्जिकल स्ट्राइक ये सच है कि पड़ोस में देश में छुपके बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सच है कि पड़ोस में छुपके बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रहके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। बहुत अच्छे, तो फिर क्या होना चाहिए? उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची, सहज, सरल, सीख और नेक होनी चाहिए। इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची, सहज, सरल, सीख और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हों या भीतर के, दोनों की सजा ये हो जाए, बहुत कुछ सुधर सकता है। नेताओं के बारे में कहा गया, मैं तो इस मंच पे खड़े होके एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल और होठों पे गुलगंत की जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से एक बात कहता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है। क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया नारा दिया तो उन्होंने, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के तमाम नेता क्या कहते, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। लेकिन दोस्तों एक संकेत और करता हूं, उम्मीद जगी है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सच कहने से नहीं डरता हूं। उम्मीद जगी है, दुनिया में भारतवर्ष का जो सम्मान बढ़ा है, हम उसके भरोसे पर आपके आनंद के लिए 2 पंक्तियां कहता हूं। क्या उम्मीद जगी है? आज दुनिया के दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। यह बदलाव आया। तालियां कमजोर हैं आपकी। बिना किसी झगड़े के जब चीन वापस लौटता है तो उम्मीद जगती है कि आज दुनिया के बड़े दादा अमेरिका को भी कालीन, भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था, उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। यह उम्मीद जगी है। आइए मैं 3-2.5 मिनट की एक वो कविता जो आज के लिए बड़ी जरूरी कविता है। 22 देशों की यात्रा की, सारे मित्र साथ में, हम लोग बहुत विदेश में जाते हैं, अभी मैं लौटा हूं। लेकिन सच बात है कि दुनिया के इतने देश देखे, बिलासपुर की, छत्तीसगढ़ की उस मिट्टी में खड़े होकर कह रहा हूं जहां हमारी भारतीयता पलती है, पुष्टी है, बड़ी होती है और दुनिया को संदेश पहुंचता है। सच्चाई है कि इतने देश देखे, लेकिन एक भी देश हिंदुस्तान जैसा नहीं मिला। वो कौन सी मजबूती हिंदुस्तान की? अच्छी कविता रखता हूं, मोहब्बत के साथ देना, और इसके बाद हम लोग सुगंध दुबे और भाइयों पमार जी तक पहुंचते हैं। बहुत 3-3.5 मिनट मांगता हूं ताकि कुछ अच्छी बात भी कह जाऊं। क्या है मजबूती हमारी? पीछे तक सुने। मजबूती ये है कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन अपने संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। अच्छी कविता है, अच्छी पंक्तियां, अच्छा आशीर्वाद देना कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। आज भी काम वाली बाई को दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। यह हमारे संस्कार कि हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं।
हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते, हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। जोड़ने वाला सुई धागा होते होंगे किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 60 माले की बिल्डिंग, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। हमारे आपके पास एक कमरा। क्या फर्क है इन विकसित देशों, हिंदुस्तान में मातृ शक्ति बैठी है, उनके भरोसे पे कहता हूं, सच्ची लग जाए तो तालियां दे देना। क्या फर्क है साहब? ये विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। ये मजबूती। तो मैंने कहा होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत सुरक्षित, बहुत मजबूत, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। वाह भाई वाह वाह वाह। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम मां बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। अंतिम पंक्तियां सुनना, देश क्यों मजबूत। सुमन दुबे जी ने जहां से अपना का पाठ खत्म किया था शहीदों को लेके, संवेदनशील पंक्तियां पढ़ता हूं, संवेदनशीलता से सुनना। इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचित हो गई हो, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं। अब तालियों से मेरा साथ देना। हमारा देश क्यों मजबूत? इसलिए मजबूत क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है साहब? अपनी अपनी भूमिका तलाशना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। बात को अगली पंक्ति सावधानी से सुनना। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और सही सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और सही सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। अंतिम पंक्तियां इसलिए सुन ले दुनिया, हम अब हमारे प्रगति के पहियों को कोई उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। पूरी दुनिया में धमक पहुंची हमारी। तब अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि अब कोई हमारी प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। एक बार मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की।